सो हाय गाइस, आज फिर मिले हैं हम लोग फंक्शन में। जो हमारा ये सेकेंड लेक्चर है, फंक्शन का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड वीडियो है। और इसके पहले हम लोगों ने बेसिक सीखा हुआ था। अब हमें इसमें क्लियर करना है एक्सरसाइज 2.1 जो कि 11 कॉमर्स का है। साइंस का भी हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 11 कॉमर्स का कंप्लीट कर लेते हैं कि 11 कॉमर्स का कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है। मिनिमम 45 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इसके पहले बेसिक बताया था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे पहचाना जाता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर को कैसे पहचाना जाता है, टेबुलर फॉर्म क्या होता है, फंक्शन की टाइप क्या होते हैं, और फॉर्मूला कैसे तैयार करोगे। ऐसे मैंने बहुत सारे आपको बेसिक वहां पे क्लियर करवाए थे, क्योंकि वही सब बेसिक यहाँ पे यूज होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इसमें आपका पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेक इफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन और नॉट। हमें चेक करने का है कि जो दिया गया फंक्शन है, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन है कि नहीं। तो अभी उसे हमें चेक करने का है। हमारे सामने कुछ डायग्राम दिए हुए, उन डायग्राम की मदद से हमें चेक करने का है कि ये फंक्शन है कि नहीं। और मैंने आपको इसके पहले ऑलरेडी मैंने बताया था कि आप कैसे चेक करोगे, कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक बताया था। चलो मैं वापस आपको एक बार बता देता हूँ बेसिक कैसे है। ठीक है, मैं बेसिक मतलब पूरा नहीं बताता हूँ, ऐसे ही हल्का सा। मैंने आपको बोला था कि अगर कभी भी दो सेट रहेगा, ध्यान से देखना आप समझ जाओगे। मैंने आपको बोला था कभी भी दो सेट रहेगा, 1 2 3 1 2 3। मैंने आपको बोला था कभी भी दो सेट रहेगा तो कंडीशन क्या है, जो सेट ए रहेगा मतलब ये वाला। ठीक है, ऑब्वियसली ए तो नीचे लिखा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं पे भी लिख सकते हो। एलिमेंट क्या है, एक्स, और ये वाई। ध्यान से देखना कैसे पहचानोगे फंक्शन है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला था कि जो पहला वाला डब्बा रहेगा, पहले वाले डब्बे पे जितने भी नंबर है सबके ऊपर तीर रहना चाहिए, ठीक है, सबके ऊपर तीर। जैसे कि देखो ऐसे सबके ऊपर तीर रहना चाहिए। अगर सबके ऊपर तीर है, सबके ऊपर तीर दिया हुआ है, और वो तीर देखो अलग अलग है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, मतलब सबका तीर अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं पे देखो दो लोगों ने ऐसे ये दो नंबर 1 पे जाके फोकस किया है, तो मतलब ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के। तो फिलहाल के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि फंक्शन पहचानने के लिए जो पहला वाला सेट ए रहेगा, यानी जो पहला वाला रहेगा सेट, उसके अंदर जितने भी नंबर है वो खाली नहीं रहने चाहिए, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। मतलब अब जैसे कि यहां पे मैंने 3, समझो कि मैं 4 लिख देता हूं। अब जैसे कि यहाँ पे 3 के पास तो एरो ही नहीं है भाई। 1 के पास एरो है, 2 के पास एरो है, 3 के पास क्यों नहीं है ही नहीं, तो हम लोग क्या करें, तो वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, पहला वाला जो डब्बा रहेगा उसके अंदर अगर कोई भी एलिमेंट खाली रहेगा तो वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, मैं आपको फंक्शन ना होने का तरीका बता रहा हूं, फंक्शन नहीं है। अगर तीनों डब्बे के ऊपर एरो है, मतलब तीनों एलिमेंट के ऊपर आपका एरो है, तो वो फंक्शन रहता है। लेकिन फिलहाल के लिए ए के ऊपर आपका, ए के अंदर जो ए सेट है उसके अंदर तीसरा जो एलिमेंट है इसके ऊपर कोई तीर नहीं है, ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये पहला तरीका था पहचानने का। अब दूसरा तरीका, अब जैसे कि यहां पे मैंने कोई नंबर ले लिया 1 2 3, तो यहां पे मैंने समझो लिखा 2, यहां पे लिखता हूं 1, यहां पे भी 2 लिख देता हूं, और यहां पे लिख दिया 3। तो मैंने आपको देखो अगली बार बताया था कि ये लड़का है और ये लड़की है, ऐसे मतलब समझाने के लिए बताया था। ये लड़का है और ये लड़की है। तो मैंने क्या बोला था कि जो लड़का है वो एक लड़की को पसंद कर सकता है, दो को नहीं। अक्सर समझ में नहीं आया, मतलब कि जैसे कि ये 2 हो गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 लिखता हूं और यहाँ पे 3। अब जैसे कि ये 2 हो गया, ये 2 ना 2 के ऊपर तीर नहीं बना सकता ऐसे। मतलब ये अकेला नंबर कितने लोगों के ऊपर तीर लेके गया, 2 लोगों के ऊपर। यानी ये जो लड़का है, एक लड़के ने 2 लड़की को पसंद किया, कितनी लड़की को, 2 लड़की को पसंद किया अकेले। मतलब ये दूसरा आदमी है, इसने 2 लोगों को पसंद किया, कितने लोगों को पसंद किया, 2। तो ये भी फंक्शन नहीं है।
फंक्शन नहीं है। एक नंबर कभी भी दो के ऊपर एरो नहीं बनाना चाहिए, मतलब कोई एक इंसान दो लोगों को पसंद नहीं करना चाहिए, वो फंक्शन नहीं रहता है। अब बात करते हैं तीसरा स्टेप, ठीक है, समझा? कभी भी कोई एक एलिमेंट ऐसे दो एरो नहीं बनाना चाहिए, दो एरो अगर बनाएगा तो वो फंक्शन नहीं है। अब जैसे कि ये देखो बी में आर देखो, यहाँ पे दो एरो बना है, एक बी के ऊपर और एक पी और एक कौन है, बी। इसका मतलब आर ने दो लोगों को पसंद किया, ये आर यानी लड़का, ये पहला वाला लड़का है, दूसरी वाली लड़की है, तो ठीक है, यानी लड़के ने कितने लोगों को पसंद किया, दो। कौन है, बी और डी। तो ये फंक्शन है क्या, नहीं है, ठीक है, दो लोगों को पसंद नहीं करने चाहिए। अगर बात करते हैं दूसरा स्टेप, दूसरा तरीका, मैंने ये तरीका बेसिक में नहीं बताया था, मैं ध्यान से उतर गया मेरे, तो ध्यान से यहाँ पे बता दे रहा हूं। अब जैसे कि यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3, ऐसे कुछ भी लिख रहा हूं समझाने के लिए। अब बात करते हैं कि अगर दो लोगों ने मिलकर एक लोगों को पसंद किया तो, मतलब ये लड़का और ये लड़का दोनों ने मिलकर सिर्फ एक लड़की को पसंद किया तो चलेगा, तो फंक्शन है वो। एक लड़का दो लड़की को पसंद नहीं कर सकता, लेकिन दो लड़का एक लड़की को पसंद कर सकता है। और इसके बाद मैंने आपको और भी बताया था कि जो ये बी वाला रहता है, बी वाले के अंदर अगर कोई लड़की है, तो देखो जो ये बी होती है ना, ये जो बी यानी जो लड़की होती है ना, ये लड़की चाहे तो वो दो लोगों को पसंद कर सकती है। लड़की दो, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि लड़का दो लोगों को पसंद नहीं कर सकता। जैसे कि ये आर, देखो आर दो लोगों को पसंद कर रहा है, कौन, एक बी है और एक बी है, तो लड़का दो लोगों को पसंद नहीं कर सकता, ये फंक्शन नहीं है। अगर लड़की करे तो, अब तो ये वाला कौन है, लड़की है, ठीक है, ये वाला जो सेट है वो लड़की है, यानी कौन, लड़की दो। इसने कितने लोगों को पसंद किया, दो लड़कों को पसंद किया, 2 और 3, तो लड़की कर सकती है, लड़की पसंद कर सकती है, तुम लोग नहीं कर सकते भाई लोग, हम जैसे लोग नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या कि ये फंक्शन है या नहीं, ये कैसे पता करोगे? तो आपको बी से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ए वाले को देखने का है कि ए वाले में कोई नंबर खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो वो फंक्शन नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ पे -2 खाली है, तो ये डायरेक्टली फंक्शन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि कोई एक लड़का दो लड़की को पसंद नहीं कर सकता, अगर ऐसा करेगा तो भी वो फंक्शन नहीं है। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि अगर कोई दो लड़का एक लड़की को पसंद करेगा तो वो चलेगा, वो फंक्शन है, ठीक है, मतलब दो लड़का एक लड़की को पसंद कर सकता है। आइए समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, कि कैसे पहचाना जाएगा। और मैंने ये भी बताया कि जो लड़की है, लड़की दो लोगों को पसंद कर सकती है, लेकिन लड़का दो लोगों को पसंद नहीं कर सकता, ठीक है, लड़का दो लोगों को पसंद नहीं कर सकता, लड़की दो लोगों को पसंद कर सकती है। और फंक्शन पहचानने के लिए आपको ये जो बी वाला पार्ट है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ए वाले पार्ट को देखने का, सिर्फ ए वाले पार्ट को, ठीक है, बी वाले को भूल जाओ। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे 2 के ऊपर 3 है, 1 के ऊपर कौन है, 1 है, 0 के ऊपर कौन है, 2 है, -1 के ऊपर 1 है, -2 के ऊपर 5 है। आप पहला वाला सेट देखो, पहला वाला बी को मत देखो, वो राइट वाले को नहीं देखने का, सिर्फ लेफ्ट को देखने का। लेफ्ट में कोई नंबर खाली है, कोई नहीं खाली है। दूसरा देखो कि कहीं एक ने 2 के ऊपर 3 तो नहीं बनाया क्या, इसकी तरह कहीं एक लोगों ने दो लोगों को पसंद तो नहीं किया। तीसरा स्टेप क्या, तीसरा स्टेप ये देखो कि यहाँ पे ये दो लड़के लोगों ने मिलकर एक लड़की को पसंद किया और वो कौन है, 1, तो चलेगा, वो फंक्शन है आपका, ठीक है, दो लोग मिलकर एक लड़की को पसंद कर सकते हैं। मतलब जो पहला वाला डब्बा है वो आपका फंक्शन है, पहला वाला डब्बा जो है वो आपका फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या लिखना था, रिलेशन और फंक्शन, तो यहाँ पे लिखोगे द गिवन रिलेशन आर, क्या है ये, फंक्शन। मतलब
जो डायग्राम दिया गया है वो क्या है, हमारा फंक्शन है। अब इसके बाद में आगे लिखोगे, यहाँ पे हमें रीजन देना पड़ता है, ठीक है। अभी बहुत बच्चे लोग रीजन नहीं डालते तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, बस बता दे रहा हूं। क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज been assigned a unique, ठीक है, एक मिनट, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये आपको यहाँ पे ऐसे रीजन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, द गिवन रिलेशन आर फंक्शन, ये फंक्शन है। इसके बाद में एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए मतलब ये वाला सेट ए, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज बीन असाइन्ड अ यूनिक एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट मतलब कि सब लोगों ने देखो कहीं ना कहीं पे तीर जमा कर रखा है, मतलब सब लोगों ने फॉर्मूला यानी कि अपने हिसाब से उन्होंने अच्छे से तीर बनाया हुआ है, किसी ने रॉन्ग पेयर नहीं बनाया, किसी ने रॉन्ग जोड़ी नहीं बनाई है, तो उसी को क्या बोलते हैं, यूनिक एलिमेंट बोलते हैं। यूनिक मतलब कि सीरीज वाइज, मतलब जैसे फंक्शन रहना चाहिए उन्होंने वैसा अपनी ओर में तीर बनाया हुआ है, इसलिए ये फंक्शन है। तो वही, अगर रीजन नहीं लिखे हुए तो टेंशन मतलब छोड़ देना, रीजन नहीं लिखना है तो चलेगा। हाँ बस ऐसे ही ऊपर वाला लिख देना, द गिवन रिलेशन आर फंक्शन, ठीक है। सेकेंड में आते हैं। अब सेकेंड वाले में देखो कोई नंबर खाली है क्या, कोई नहीं खाली है। अगर खाली हो तो डायरेक्ट लिख देते, फंक्शन नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं। जैसे देखो यहाँ पे ये -2 खाली है, डायरेक्ट लिख देंगे ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। पहले ही नंबर खाली है बेचारा। अब यहाँ पे PQRS, चलो कोई तो खाली नहीं है। अब ये चेक करो कि कहीं किसी एक लड़के ने दो लड़की को पसंद तो नहीं कर लिया भाई। पकड़ा गया। आर ने देखो दो लोगों को पसंद किया है, कौन, D और B। एक लड़के ने दो लड़की को पसंद किया, ये फंक्शन नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दो द गिवन रिलेशन आर नॉट फंक्शन। तो यहां पे लिखो द गिवन क्या है, रिलेशन की फीलिंग भुला गया मैं। द गिवन रिलेशन आर नॉट फंक्शन, क्या है ये, नॉट फंक्शन, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, टेंशन मत लो। फिर अगर इसके नीचे चाहिए रीजन दे देना, तो यहां पे कैसे दोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज बीन नॉट लगा दोगे और कुछ नहीं, नॉट असाइन अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेम यही रीजन कॉपी करोगे, अगर आपको करना होगा तो, नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं, ये लिख के छोड़ देना, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज बीन नॉट लगा दोगे, मतलब सब लोगों ने अपने हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से एरो नहीं डायग्राम किया है, ठीक है। फंक्शन नहीं है उस हिसाब से इन लोगों ने एरो बनाया, तो इसलिए नॉट असाइन अ यूनिक वैल्यू, ठीक है, नीचे लिख देना। अब ये चेक कर लेते हैं, देखो ये -2 खाली है, तो ये भी डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, तो यहां पे लिख दो द गिवन रिलेशन आर नॉट फंक्शन। हो गया कंप्लीट, द गिवन रिलेशन आर नॉट फंक्शन। कितना आसान था ना क्वेश्चन नंबर 1। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच सेट ऑफ ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंटेड फंक्शन ए, ठीक है। अभी हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑर्डर पेयर फंक्शन है कि नहीं है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो इसको भी लिखने का तरीका क्या है, मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर में जो पहला वाला डब्बा रहेगा और इसके बाद में जो बगल में दूसरा डब्बा रहता है, जैसे कि ये ए और ये आपका बी, यहाँ पे समझो मैंने ले लिया 3 4 5। तो ऑर्डर पेयर चेक कैसे किया जाता है, तो ऑर्डर पेयर चेक करते समय सिर्फ पहले वाले डब्बे से मतलब रखा करो, ठीक है। पहले वाले डब्बे में, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, 1 1 2 3, तो पहले वाले डब्बे से मतलब रखो, दूसरे वाले डब्बे से नहीं। मैं पहले बता रहा हूं आपको, सिंपल तरीका बता रहा हूं, ज्यादा दिमाग में अपने प्रेशर मत डालो। पहला वाला जो एलिमेंट रहेगा उसके अंदर 1 2 3 आना चाहिए, मतलब कि जैसे कि जोड़ी कैसे बनाते, 1 3 के साथ में, 2 किसके साथ में, 4 के साथ में, 3 किसके साथ में, 5 के साथ में, ऐसे जोड़ी बनाना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर 3 ने नहीं बनाया तो वो ऑर्डर पेयर नहीं है,
वो ऑर्डर पेयर नहीं है, सेम फंक्शन की तरह है। और दूसरी बात कि पहले डब्बे में जैसे कि 1 है, 1 समझो 3 के साथ में हो गया और 1 4 के साथ में हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नंबर भी दो लोगों को, मतलब कि एक लड़का भी दो लड़की को पसंद नहीं करना चाहिए, सेम फंक्शन की तरह ही है। आपको पहले डब्बे से मतलब रखना है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर आना चाहिए, अगर पूरा का पूरा नंबर आया है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो हम जरा गौर से देखना कैसे पहचानोगे, ठीक है। और कोई भी नंबर 2 टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए। ये ऑर्डर पेयर है, बेसिक आप देख लो, मैंने वहां पे अच्छे से बताया है, फिर बेसिक बताते बैठूंगा तो बता नहीं पाऊंगा मैं। अब समझो कि आप यहाँ पे कौन है, मेरा ए, ध्यान से देखना, ए में कौन है 1 2 3 4। तो एक काम करो ना, आप ज्यादा प्रेशर मत लो, पहले वाले डब्बे में सब चेक करो 1 2 3 4 आया क्या, पहला नंबर चेक करना, पहला नंबर। ये डब्बे में पहला वाला कौन है, ए, दूसरा कौन है, बी। तो पहला नंबर चेक करो 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा नंबर आया है कि नहीं। अगर आया है तो वो ऑर्डर पेयर है, नहीं तो नहीं है। चेक करते 1 3, चलो 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया। देखो यहाँ पे 2 कितने टाइम रिपीट हुआ, 2 टाइम। ये ऑर्डर पेयर नहीं है, बात खत्म बस। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। पहले नंबर से मतलब रखो, पहले नंबर से, यहाँ पे 2 है, वो 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं है। तो क्या लिखोगे, द गिवन, द रीजन लिखोगे, द गिवन ऑर्डर, the given order pair, the given order pair are not a function, not a function, बस बात खत्म। the given order pair not a function, ठीक है। तो यहाँ पे अभी रीजन, बहुत बच्चे लोग बोलेंगे सर रीजन बता दो, तो आप लिख सकते हो सेट ऑफ एलिमेंट ए 2 is 2 टाइम रिपीटेड, लिख सकते हो। रीजन अगर आपको लिखने का है तो कैसे लिखोगे, सेट ऑफ एलिमेंट ए, सेट ऑफ एलिमेंट ए, ये जो 2 है वो कितने टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम, तो 2 टाइम लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका रीजन है। फिलहाल के लिए 11th में वो 1 मार्क्स के लिए पूछेगा, तो फिलहाल के लिए ऐसे लिख के छोड़ दो। चलो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, हम बस नंबर याद रखो 1 2 3 4 आना चाहिए। इसमें चेक करो आया क्या, 1 2 3 4, अरे ये तो आया है, आया है 5 फंक्शन, बस क्योंकि पूरा का पूरा नंबर आया 1 2 3 4, तो ये हमारा फंक्शन है। तो क्या लिखोगे, द गिवन ऑर्डर पेयर, द गिवन ऑर्डर पेयर आर फंक्शन, द गिवन ऑर्डर पेयर आर फंक्शन। हो गया ना कंप्लीट, बहुत इजी है। सिर्फ पहला नंबर चेक करो, देखो यहाँ पे कौन है 1 4 और 2, 1 4 और 2, कौन गायब है, 3 गायब है ना, 1 2 3 4, कौन गायब है, 3। तो मैंने क्या बोला था, गायब नहीं रहना चाहिए, गायब है तो ये भी फंक्शन नहीं है। तो लिख दो द गिवन ऑर्डर पेयर, द गिवन ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर है ना, पेयर आर नॉट अ फंक्शन। अगर रीजन लिखने का तो लिखोगे सेट ऑफ एलिमेंट ए, कौन मिसिंग है यहाँ पे, 3, सेट ऑफ एलिमेंट ए 3 इज मिसिंग, ऐसे लिख सकते हो रीजन आपका, ठीक है। अब लास्ट वाले में आते हैं, देखते हैं यहाँ पे पहला 1 2 3 4, अरे इसमें भी चारों नंबर आया है, पूरे के पूरे नंबर है, इसका मतलब क्या, ये फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द गिवन ऑर्डर पेयर आर फंक्शन, ठीक है। बस ऐसे ही आपको क्या करने का है, लिखने का है। बहुत ही इजी था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। और अच्छे से समझना रहेगा तो प्लीज बेसिक देख लो, मैंने बेसिक बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। चलो अभी इसको कॉपी करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट अगले सम में, ठीक है। सम नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है, सम नंबर 3 दिया हुआ है कि इफ फंक्शन ऑफ x की जगह पे m रखा हुआ है, तो क्या बोलेगी, फंक्शन ऑफ m इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1, यानी एक इक्वेशन दिया है और फाइंड करने के लिए हमें ये टर्म बोला है f0 f माइनस 3 f1/2 f x प्लस 1 f माइनस x। बहुत इजी है। बस एक काम करो, इस इक्वेशन में जहां जहां पे m है
जहां जहां पे m है ये नंबर को पुटअप कर दो, 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 आंसर आपको मिल जाएगा। तो पहले इक्वेशन को कॉपी कर लो। क्या है इक्वेशन? एफ एम इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1। ठीक है, सारे में सोल्यूशन वगैरह लिख दिया करो बच्चों, हाँ मैं नहीं लिखता, भूल जाता इसके लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखो m है, वहां पे कौन है? 0, मतलब इस 0 को जहां जहां पे m है वहां पे रख दो। तो क्या रखोगे? f m की जगह पे 0, m की जगह पे 0, 0 का स्क्वायर माइनस 3 और m के बीच में मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 0 में करो 0 प्लस 1, 0 में से 0 गया तो 0 प्लस 1, यानी कितना है आपका 1। तो ये जो 1 आया वो क्या आया आपका? f ऑफ 0। ठीक है, f0 कितना आ गया आपका? 1। हो गया ना फर्स्ट कंप्लीट, बहुत इजी था। अब सेकंड करना है, पहले इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूं। क्या है? फंक्शन, इसके बाद यहाँ पे m इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1। क्या करूंगा? जहां जहां पे m है वहां पे क्या रखूंगा? -3 कर देता हूं। f m की जगह पे -3 इक्वल टू, ठीक है, m की जगह पे -3, तो -3 का स्क्वायर, क्योंकि m का स्क्वायर है, -3 और m के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई -3, इसको ब्रैकेट में कर दो, और कितना? प्लस 1। -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 प्लस 1, 9 9 18 ना, 9 9 18, और 18 और 1 कितना होता है? 90। हो गया कंप्लीट। ये भी इजी था। थर्ड वाले में चलते हैं। थर्ड वाला भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, पहले इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। एफ एम इक्वल टू एम का स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1। ध्यान से देखना, m की जगह पे कितना रखना? 1/2 रखते हैं। f 1/2 इक्वल टू m का स्क्वायर, यानी 1/2 और इसका स्क्वायर माइनस 3 और m के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई m की जगह पे क्या रखोगे? 1/2 प्लस 1। आगे सॉल्व करते, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 4, माइनस वैसे 3 1 जा 3, और नीचे कितना है? 2 प्लस 1। अब पहले इसको सॉल्व करते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 जा 2, माइनस वैसे 4 3 जा 12, और 4 2 जा 8। ऐसे ही करते थे ना हम लोग 10th में, वैसे ही करो, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, 4 2 जा 8, और कितना? प्लस 1। आगे सॉल्व करता हूँ, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा आपका? 10। लेकिन शायद कुछ तो हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया। 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 कितना आना चाहिए? 12 माइनस 10 रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, वापस 1 2 जा 2, माइनस वैसे 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। अब 12 में से 2 घटाओ 10, लेकिन माइनस बड़े नंबर का सिंबल, 12 बड़ा है, और नीचे कितना? 8 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं पहले इसको। ये 10 और 8 किसी के टेबल में आते हैं क्या? 2 के टेबल में। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कितना? -5/4 प्लस 1, इतना आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, और 4 को क्या करूंगा? -5 के साथ ऐड कर दूंगा, तो -5 प्लस 4 1 जा 4, और नीचे कितना? 4। ऐसे ही करते हो ना। आगे सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया तो 1, -1, और नीचे कितना? 4। हो गया ना आपका सॉल्व, -1/4। ये भी आपका खत्म। अब आगे चलते हैं, कौन सा? ये वाला f x प्लस 1। एक काम कर लो, पहले इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे ये दो सब अच्छे से करते हैं। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लो फटाफट, तो जल्दी करो। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रफ कर देता हूं पूरा। चलो डी है। डी क्या करना है हमें? फंक्शन x प्लस 1 दिया हुआ। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो। क्या है? एफ एम इक्वल टू एम का स्क्वायर माइनस 3m, और प्लस कितना? 1 है। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो जहां पे m है वहां पे क्या रखेंगे? x प्लस 1, तो f x प्लस 1, अब m का स्क्वायर यानी x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 और m के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई m यानी कौन? x प्लस 1, और लास्ट में प्लस 1। सॉल्व करते हैं। ये क्या? ये देखो आपका क्या है? a प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले ए का स्क्वायर, ए मतलब कौन, एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2ab, यानी तीनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई ए यानी एफ मल्टीप्लाई बी यानी 1, इसके बाद में प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब कौन, 1 का स्क्वायर। अभी आगे यहां पे क्या है, इसको ब्रैकेट में करके चाहिए तो माइनस है तो माइनस, अब 3 का मल्टीप्लाई एक्स में करो 3x माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 और लास्ट में कितना है +1। और आगे सॉल्व करो, x का स्क्वायर वैसे ही प्लस वैसे ही 2 का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे 2x, 2x का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो वही आएगा 2x, तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, कितना -3x माइनस प्लस माइनस, तो -3 में से +1 निकालो -2। अब आगे देखो ये और ये सॉल्व होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x में से 2x निकल गया तो 1x बचेगा, यानी सिंपल आपका क्या बचेगा x, लेकिन बीच में क्या माइनस, क्योंकि -3x बड़ा है ना प्लस 2x से, तो -x, इसके बाद में प्लस माइनस माइनस, यानी -2 में से +1 निकाल दो -1। ये भी आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करना था, ये भी आपका आंसर आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक और बचा हुआ लास्ट कौन सा है, ई दिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो ठीक है, हो गया। अब आगे एक बचा हुआ है और वो कौन सा, ई है, तो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर दें। ई क्या दिया हुआ है, एफ और -x फंक्शन दिया हुआ है, और क्या है, एफ किसका फंक्शन है, -x का। चलो ठीक है, कॉपी करते हैं, क्या है, एफ एम इक्वल टू एम का स्क्वायर -3m + 1। 10th में तो क्लियर हो गया, ये सब बहुत मजा आता करने में ना। तो m की जगह पे कौन आएगा, -x, तो f -x इक्वल टू m का स्क्वायर, m मतलब कौन, -x का स्क्वायर माइनस 3 और m के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई -x + 1। सॉल्व कर दे, -x का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, 3 का मल्टीप्लाई x में करो 3x और लास्ट में +1। ये भी हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर चलते हैं हम लोग सम नंबर 4 में। तो अभी हम लोग सम नंबर 4 देखते हैं। सम नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, सम नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि हमें फाइंड x, हमें x को फाइंड आउट करने का है, जहां पे gx का वैल्यू कितना दिया है, 0। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे a b c हमें टोटल 3 सम दिए हुए, और इन 3 सम को क्या करना है, हमें सॉल्व करने का है। तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमें हिंट दिया हुआ है। हिंट क्या दिया हुआ है कि जहां पे gx है, जहां पे gx है वहां पे हमें क्या करना है, 0 पुट करना है। तो एक काम कर, तो अभी जहां पे gx है वहां पे क्या रख दोगे, 0 इक्वल टू 5x - 6/7। ठीक है, जहां पे gx है वहां पे कितना रखा, 0, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी यहाँ पे 7 डिवाइड में जब यहाँ पे आएगा तो वो 0 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, तो वहां पे क्या बचेगा, 5x - 6। अब 0 का मल्टीप्लाई 7 में करो तो 0 इक्वल टू 5x - 6। अब इसको चाहिए तो सीधा लिख लो, 5x - 6 इक्वल टू 0। अब -6 को वहां भेजो, जब -6 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। आपको x का आंसर चाहिए तो x को अकेला करना पड़ेगा, तो 5 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। अब 5 वहां पे जाएगा तो 6 के नीचे डिवाइड, यानी x का आंसर कितना आया, 6/5। ये हो गया आपका ये आंसर कंप्लीट। ये बहुत इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। सेम यहाँ पे भी करेंगे, gx की जगह पे क्या पुट करते, 0 इक्वल टू 18 - 2x² 7। अब 7 यहाँ पे डिवाइड में इसको यहाँ पे लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू 18 - 2x²। अब 0 का मल्टीप्लाई 7 में करूंगा तो 0 इक्वल टू 18 - 2x²। इसको सीधा कर लो, सीधा मतलब 0 को वहां पे, इसको यहाँ पे, ऐसे। तो 18 - 2x² इक्वल टू 0। अभी आपको x का वैल्यू चाहिए, ठीक है, x का वैल्यू, तो x को आपको अकेला करना पड़ेगा। तो इसके पास में 2 है और ये पे 18 है, तो ये +18 वहां पे भेजो। जब +18 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -18। अब ये माइनस और ये माइनस को कैंसिल करो, कितना होगा, 2x² इक्वल टू 18। अभी x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, अब 2 वहां पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, यानी 18 के नीचे। 2 के टेबल में 18 कितने टाइम में आता है, 9 टाइम में। ये x² इक्वल टू 9। स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट,
जब आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लोगे तो आपका x का वैल्यू एक बार 3 और एक बार आपका x का वैल्यू कितना आएगा -3। ये आपका दो आंसर निकला, कौन सा, +3 और -3 है। ये भी हो गया कंप्लीट। अब ठीक है, इसको करते हैं, ये भी सेम करोगे, जहां पे gx है वहां पे क्या पुट करना, 0। चलो पुट करते हैं, 0 इक्वल टू 6x का स्क्वायर प्लस x -2। अब इसको सीधा कर लो, 0 को वहां भेजकर, तो 6x का स्क्वायर प्लस x -2 इक्वल टू 0। अभी देखो ये सब आप लोगों ने 10th में फैक्टर मेथड किया होगा, फैक्टराइजेशन, जो हम लोग ऐसे झोपड़ी बनाकर करते थे वैसे करना। तो ठीक है, सबसे क्या कैसे करते थे, पहले इसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले के साथ में, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग वाले का मल्टीप्लाई लास्ट में, 6 2 जा 12, बीच में कौन आता है प्लस एक्स मतलब x के पास में कुछ नहीं है तो 1, तो 1x। अभी ऐसा कोई टेबल जिसके टेबल में 12 आता हो और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आता हो, 3 4 जा 12, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 1। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 3 4 जा 12, अब 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 1। आपका आ रहा है काम, आता है ना फैक्टर मेथड, ये बारीकी से ना बताना पड़ेगा, अगर नहीं आता होगा तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा फिर बाद में। अभी यहाँ पे झोपड़ी के अंदर जो नंबर है उसके पास में क्या है, प्लस है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 4, तो 4 के पास भी प्लस का सिंबल दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे प्लस दूंगा तो प्लस 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 हो जाएगा, यानी 4 और 3 7, लेकिन मुझे लाना कितना 1, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, माइनस, तभी तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। अभी आपका क्या बचा, x और x। ठीक है, आगे सॉल्व करो। अभी 6x स्क्वायर, वैसे ही अभी प्लस x की जगह पे ये पूरा लिखो, -3x प्लस 4x, -3x प्लस 4x, और यहाँ पे -2 इक्वल टू 0। अभी ऐसे दो का जोड़ी बनाओ, दो का जोड़ी बनाने के बाद कॉमन निकालना है। कॉमन मतलब लेफ्ट और राइट में ऐसा कोई है क्या, देखो x यहाँ पे भी x वहां पे भी है, यहाँ पे x 2 टाइम है, वहां पे x 1 टाइम है, तो x को हम लोग 1 टाइम कॉमन निकालते हैं। इसके बाद में 6 और 3 किसी के टेबल में आता है क्या, 3 के टेबल में आता है, मतलब हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे, 3 और x। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम में ना, 3 2 6, यहाँ पे x मैंने 1 टाइम कॉमन निकाला, लेकिन यहाँ पे x है कितनी बार, 2 बार, तो यानी यहाँ पे 1 टाइम बचेगा, माइनस वैसे यहाँ पे देखो 3x पूरा का पूरा बाहर आ गया, कुछ नहीं है तो 1। अभी बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, सर 1 कैसे आया। अच्छा एक बात बताओ, 4 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में आता है ना, तो 3x के टेबल में 3x भी तो 1 टाइम में आना चाहिए ना, तो जब ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो वहां पे कुछ नहीं बचा तो 1। अभी हम लोगों ने फैक्टर मेथड में सीखा था 10वीं में गुणनखंड विधि में कि यही वाला सेम ब्रैकेट बगल में क्या कर देते हम लोग, कॉपी कर देते, 2x - 1। अभी इसके बगल में क्या आएगा, x के बगल में क्या है 4, x के बगल में क्या है 4, लेकिन 4 को नहीं लिखना है, देखो ये वाले ब्रैकेट में, ठीक है, चलो इसे रफ कर देता हूँ। इसमें हम लोग कॉमन निकालते हैं, ऐसा कॉमन है तो लेफ्ट और राइट दोनों में देखो नंबर है, x यहाँ पे है, x वहां पे नहीं है, तो x को कॉमन नहीं निकाल सकते। 4 और 2 है, तो क्या 4 और 2 के टेबल में आता है, तो 2 आप कॉमन निकाल सकते हो। सिंबल कौन सा रहेगा, प्लस ही रहेगा, तो चलो 2। अब 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम में, x को तो हम लोगों ने कॉमन नहीं निकाला, तो x को वैसे ही माइनस वैसे ही, 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम। समझा मैंने क्या किया। अब देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, इसको कितने टाइम लिखोगे, 1 टाइम। 2x - 1 बचा कौन, 3x और +2, 3x + 2 इक्वल टू 0, ऐसे। ठीक है, एक बार ये वाला ब्रैकेट सेम था, उसको 1 टाइम लिखो, और ये 3x + 2 को एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अभी क्या करोगे, 2x - 1 इक्वल टू दिखाओगे 0 बीच में, और इसके बाद में 3x + 2 इक्वल टू 0। आपको x का वैल्यू चाहिए तो 2x को ऐसे लिखो, -1 को राइट में भेजो तो वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस। x का वैल्यू चाहिए, अभी x के पास 2 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। अब 2 वहां पे जाएगा तो डिवाइड, यानी 1 के कहां पे आएगा, नीचे। चलो निकल गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी निकाल दे 3 और x, तो 3x, अब ये +2 दिख रहा है, +2 को वहां भेजो, वहां पे जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, -2। आपको x का वैल्यू चाहिए, 3 और x के बीच में क्या, मल्टीप्लाई। अब 3 वहां पे जाएगा तो डिवाइड, यानी वो -2 के कहां पे आएगा, नीचे, यानी हमें x का आंसर कितना मिला, 2 मिला। कौन, एक x का आंसर 1/2 और एक x का आंसर आपका -2/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। अभी इसको कॉपी कर लो, ठीक है, फिलहाल के बस स्टॉप करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करेंगे, वो भी बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।